हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रेड मार्क ऑनलाइन पर। हम लोग क्वेश्चन बैंक कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटने का, और ये पहला सेट है। क्वेश्चन नंबर 62 से हम लोग करेंगे और आज इस सेट को फिनिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 62 नंबर में है, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण करने से है। तो ये एससी कैटेगरी के छात्रों के लिए छात्रावास उपलब्ध करवाने के लिए है बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है। तो बीएसएनएल भारत की कंपनी है, ये कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है। डिटेल्स दिया गया है, आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। तो यह जोड़ा गया है पाइथन 5 को तेजस में जोड़ा गया है, और ये एयर टू एयर है, एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल है जिसका नाम है पाइथन 5, और किस एयरक्राफ्ट में जोड़ा गया है? तेजस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने? बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने? तो रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति बने हैं 2017 से 2022 ईस्वी तक, और ये राज्यपाल रहे हैं बिहार के 2015 से 2017 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथपा झाकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में है? तो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है, और नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो यह है सतलज नदी पे। नाथपा झाकड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें कि चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं, तो ये समरूप अंग है। क्या है? समरूप अंग, और समरूप अंग को कहा जाता है संवृत्त अंग। ठीक है, इसके डिटेल्स दिए गए हैं। जो कार्य में तो समान है लेकिन उसकी उत्पत्ति एक समान नहीं हुई है, ऐसे अंग को समरूप या संवृत्ति अंग कहते हैं। डिटेल्स आप इसका पढ़ लीजिए, समरूप और समजात में अंतर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन इंटरनेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और वहीं इनका सचिव पूछा जाए तो A.O. ह्यूम जो है सचिव थे। डिटेल्स दिया गया है, इसका गठन कहाँ किया गया, बैठक कहाँ किया गया है, ये सारे चीज़ दिए गए हैं, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि E20 क्या है? E20 मतलब इथेनॉल 20। ये इथेनॉल 20 ये अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। एथेनॉल जो है मतलब कि अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है E20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में होता है, यानी प्रोटीन के निर्माण में होता है। तो यह तत्व है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए मैं अब आप लोग को एक टिप्स दे दूं कि जैसे कि बिहार पुलिस, दरोगा, बीपीएससी और बीपीएसएससी, ये सारे जो एग्ज़ाम हैं बिहार में, इसमें एक चीज़ कॉमन रूप से देखा गया है कि दिवस के बारे में और थीम के बारे में हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ख़ासकर दिवस के बारे में तो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जो प्रमुख दिवस हैं उसको आप ज़रूर याद कर लेंगे। ठीक है, तो हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इससे पक्का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो शॉन कॉनरी थे जिन्होंने जेम्स बॉन्ड की भूमिका बड़े स्क्रीन पे पहली बार निभाया था।
73 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अनुच्छेद 124 है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी है। करंट अफेयर है, आईपीएल 2023 की विजेता टीम जो है चेन्नई सुपर किंग्स है। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो आप देखें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शन है गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है। NSSO। देखिए 1950 में NSS का गठन किया गया था और 1971 से इसे NSSO कहा जाने लगा और इसका कोई खास रीजन नहीं बताया सरकार ने, बस यह नाम रख दिया, ठीक है। और इसका काम है कि जनगणना के लिए अलग अलग तरह का आंकड़ों को जुटाना। तो ऑप्शन बी में सही आंसर दिया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों के अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना, ठीक है। ये जो आंकड़ा जुटा के देता है उसी के आधार पर जो है जनगणना किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है। तो भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है कि NVS 01 क्या है। NVS 01 क्या है? तो यह एक उपग्रह है। NVS 01 एक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोस्कियाना ये एक किताब का नाम है। बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक है, किसके द्वारा संकलित की गई है? इसको किसने संकलित किया है? तो इसको संकलित किया है किरण देसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3100 के 6 अधिमूल्य पर 7.5% स्टॉक का मूल्य क्या होगा? स्टॉक से संबंधित है, ऑप्शन सी सही है, हल दिया गया है, आप इसको देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने स्थापना किया था नौजवान भारत सभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही सक्सीड बिकॉज ही डैश हार्ड वर्क। तो यहाँ पे सक्सीड दिया गया है यानी वर्ब 3 दिया गया है, तो यहाँ भी वर्ब 3 आएगा यानी कि ही वर्कड हार्ड, है ना। तो इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स यानी निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका प्रकाशन नीति आयोग करता है ना। निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान की SI मात्रक केल्विन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में है और हर एग्जाम में कमोबेश ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मनरेगा कब लागू हुआ? भारत में मनरेगा 2006 ईस्वी से लागू किया गया था और इसे 2 अक्टूबर 2009 को जो है सो इसे मनरेगा कहा गया। इससे पहले इसे नरेगा कहा जाता था, ठीक है। बाद में महात्मा गांधी जो इसके नाम के साथ जोड़ा गया और इसे मनरेगा कहा गया। 88 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। एवरीवन कॉल्स हिम अ पेसमेकर चेंज इनटू पेसिव वॉइस में बदलना है इसको, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ही इज कॉल्ड अ पेसमेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहते हैं? तो आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र कहलाता है ऑफ्थेल्मोलॉजी, ठीक है। कुछ यहाँ पे चिकित्सा शास्त्र दिया गया है ना, उसके बारे में आप लोग एक बार देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती है? तो ये खत्म नहीं हो सकते, ऐसा थोड़ी है। मान चलिए कि सोना खनिज पदार्थ है, ये खत्म नहीं हो सकता है, खत्म होना ही है, उपयोग करेंगे खत्म होगा, तो ऑप्शन सी
सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कोरापुट खाने भारत में किस राज्य में स्थित है? तो कोरापुट ओडिशा में है, ओडिशा में। और ये पूछेगा कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी, 3 मार्च 1707 ईस्वी को। सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना, घोषित करता है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। तो जल के अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गति को पराशरण कहा जाता है, पराशरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। उपरोक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है तनिक भी चतुराई। नेकु सयानप का अर्थ है तनिक भी चतुराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। डैश दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। इसका आंसर हो जाएगा हैड। इंग्लिश का प्रश्न है, आप लोग देख लीजिए इसका किस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोइलवर पुल। कोइलवर पुल जो है कहाँ स्थित है, यानी किस पर स्थित है? नदी के बारे में पूछ रहा है। किस नदी पर स्थित है? तो सोन नदी पर स्थित है, बिहार में। और बिहार के पटना और भोजपुर के बीच सरल सह रेल मार्ग के लिए यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कप्तान कौन था? तो फाफ डू प्लेसिस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कप्तान था। और जीता था किसने? चेन्नई सुपर किंग्स ने। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या है? तो 2023 की थीम थी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन। फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो गौतम ने धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ से प्रारंभ किया था, सारनाथ से प्रारंभ किया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब पहला सेट खत्म हो गया, हम लोग दूसरा चैप्टर सेट के साथ मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।